क्वेश्चन नंबर 18, मिस्टर देवेंद्र एक एम्प्लॉई हैं दिल्ली में कंपनी में। वहाँ उनको 25,000 पर मंथ सैलरी मिल रहा है और 10% उनके सैलरी का डियरेंस पे है, यानी कि वो डियरेंस पे है यानी बेसिक सैलरी ही है। और उनको एंटरटेनमेंट अलाउंस 1,000 पर मंथ मिल रहा है, जिसमें से 5,000 वो एम्प्लॉयर्स मतलब कस्टमर के ऊपर खर्च कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि ये एंटरटेनमेंट अलाउंस है और वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, इसका मतलब उनको डिडक्शन इसमें नहीं मिलेगा, पूरा 1,000 उनका टैक्सेबल हो जाएगा पर मंथ। फिर वो उनको एक रहने के लिए घर भी मिल रहा है, वो घर कंपनी का है, इसका मतलब यहाँ पे कोई पॉपुलेशन तो दिया नहीं है, तो हम 25 लाख से ज़्यादा मान के उस पर 15% सैलरी का कैलकुलेट करेंगे। उनको एक छोटी कार भी मिल रही है, स्मॉल कार, जिसे वो पर्सनल और ऑफिशियल दोनों यूज़ के लिए यूज़ करते हैं, और उसके साथ उनको एक ड्राइवर भी मिला है, और ये सब पूरा खर्चा कंपनी उठा रही है। मिस्टर देवेंद्र 1 लाख का इंटरेस्ट फ्री लोन भी ले रहे हैं अपने घर के लिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस के लिए। लेकिन ये हम एज्यूम करेंगे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में उसका इंटरेस्ट एक्चुअल में 10% है, क्योंकि स्टेट बैंक का वो 10% वहाँ पे चार्ज कर रहे हैं इंटरेस्ट, लेकिन इसमें तो टैक्स फ्री है, मतलब कि 10% उसका बच रहा है इंटरेस्ट, तो वो उसको बेनिफिट इसमें कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद टैक्सेबल सैलरी उनका कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 18, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी। बेसिक सैलरी 25,000 12 मंथ का निकालेंगे तो आ जाएगा 3 लाख रुपए। डियरेंस पे था, ये अलावेंस नहीं है, पे है। 3 लाख था टोटल उसका बेसिक सैलरी, और बोला था सैलरी का वो 10% है, तो 3 लाख का 10% 30,000 आ जाएगा। एंटरटेनमेंट अलावेंस 1,000 का 1,000 था, 12 महीने का निकालेंगे तो आ जाएगा 12,000। हाउस रेंट अलावेंस निकालना पड़ेगा, इसके लिए हम कैलकुलेट करेंगे। तो हाउस रेंट अलावेंस के लिए रहता है सैलरी का फॉर्मूला बेसिक सैलरी प्लस DA प्लस कमीशन प्लस बोनस प्लस ऑल टैक्सेबल अलावेंस। बेसिक सैलरी था 3 लाख, और यहाँ पे DA नहीं था, ये डियरेंस पे था, तो डियरेंस पे हम ले लिए क्योंकि ये सैलरी ही होता है, तो 30,000 लिया, और यहाँ पे 12,000 का एंटरटेनमेंट अलावेंस था। सबको जोड़ देंगे तो 3,42,000 आ जाएगा सैलरी। और क्योंकि यहाँ पे कुछ भी पॉपुलेशन नहीं दिया था, तो हम 25 लाख से ज़्यादा है पॉपुलेशन ये मान के कैलकुलेट करेंगे, तो सैलरी का 15% हमको टैक्सेबल करना पड़ेगा। तो सैलरी आया है 3,42,000, इसका 15% निकालेंगे तो आ जाएगा 51,300। ये हमारा हाउस रेंट अलावेंस होगा 51,300। फिर कार मिली है स्मॉल कार का वैल्यू होता है 1,800 रुपये अगर एम्प्लॉयर खर्चा कर रहा है तो, और ड्राइवर का रहता है 900 रुपये। तो स्मॉल कार का 18 और ड्राइवर का 900 टोटल करने के बाद उसको इंटू कर देंगे 12 से, तो आ जाएगा 32,400। उसके बाद क्योंकि इंटरेस्ट फ्री लोन था, मतलब उसको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ रहा है, लेकिन SBI में उसका 10% इंटरेस्ट लगता है, मतलब उसका 10% इंटरेस्ट बच रहा है। तो बेनिफिट फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन फ्रॉम लोन, तो 1 लाख का 10% निकाल देंगे, मतलब 10,000 का उसको प्रॉफिट हो रहा है। अब ये सबको टोटल कर देंगे तो आ जाएगा 4,35,700 जो ग्रॉस सैलरी होगा। उसके बाद डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 कर देंगे, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का मिल जाएगा, तो 4,35,700 में से 50,000 माइनस कर देंगे तो टैक्सेबल सैलरी आ जाएगा 3,85,700। क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ पे मिस्टर B एम्प्लॉई हैं मुंबई में, और यहाँ पे उनके पूरे सैलरी का कैलकुलेशन दिया हुआ है। तो बेसिक सैलरी है 17,000 पर मंथ, डियरेंस अलावेंस है 4,000 पर मंथ, और उसका 40% जो है वो रिटायरमेंट बेनिफिट पे कैलकुलेट हो रहा है, यानी कि DA स्पेशल है। बोनस है 20,000 पर ईयर दिया हुआ है, इसलिए हमको इसको 12 से इंटू नहीं करना है। कमीशन है पर ईयर ही है 15,000, तो इसको भी नहीं करेंगे कैलकुलेशन, 12 से इंटू नहीं करेंगे। और एंटरटेनमेंट अलावेंस दिया हुआ है 3,000 पर मंथ, तो इसका इंटू होगा 12 से। फिर कैलकुलेट मिस्टर B सैलरी फॉर असेसमेंट ईयर। ठीक। क्वेश्चन नंबर 19, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी। बेसिक सैलरी था 17,000 पर मंथ, इसलिए हमने 12 से इंटू किया तो आ गया 2,04,000। डियरेंस अलावेंस का 4,000 पर मंथ था, तो 12 से इंटू करने पे 48,000 आ गया। बोनस पर ईयर था इसलिए 20,000 ले लिया, कमीशन का 15,000 ले लिया, पर ईयर था इसलिए। और फिर एंटरटेनमेंट अलावेंस 3,000 पर मंथ था, तो 36,000 आ जाएगा कैलकुलेट करने के बाद। सबका प्लस करेंगे तो आ जाएगा 3,23,000। ये हमारा ग्रॉस सैलरी होगा। फिर डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 स्टैंडर्ड डिडक्शन देंगे 50,000 का, तो हमारा टैक्सेबल सैलरी आ जाएगा 2,37,000, सॉरी 2,73,000। क्वेश्चन नंबर 20, इसमें
मिस्टर वंस का पूरा कैलकुलेशन दिया हुआ है। उनका नेट सैलरी दिया है आफ्टर डिडक्शन ऑफ आरपीएफ 2,40,000 और आरपीएफ दिया हुआ है कंट्रीब्यूशन आरपीएफ में 20,000। तो कंट्रीब्यूशन जो वो कर रहे हैं आरपीएफ में वो भी उनके सैलरी का हिस्सा है, इसलिए हम लोग जब बेसिक का कैलकुलेशन करेंगे तो 2,40 और 20 को जोड़ के करेंगे। और इंटरेस्ट क्रेडिट कर रहे हैं आरपीएफ पे जो इंटरेस्ट होता है वो 9.5% से, अगर हमको प्रोविडेंट फंड पे जो 9.5% का अगर इंटरेस्ट मिलता है तो वो एग्जाम्प्ट हो जाता है 9.5 तक। ये लिमिट है रूल के हिसाब से, इसका मतलब ये एग्जाम्प्ट हो जाएगा। फिर हाउस रेंट अलावेंस मिला हुआ है 14,400 का और एक्चुअल में अमाउंट पे हो रहा है मतलब रेंट पेड हो रहा है 30,000 का, तो इसको हमको फॉर्मूले में रख के कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिर यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान कंट्रीब्यूशन पेड बाय एम्प्लॉयर, यानी कि ये एक इंश्योरेंस प्लान है जिसमें एम्प्लॉय के लिए एम्प्लॉयर अपने साइड से पैसे लगा रहा है, तो ये एम्प्लॉय के लिए बेनिफिट हो गया है, तो ये टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बेसिक सैलरी उसका कैलकुलेट करने के लिए कहा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 20 कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी। बेसिक सैलरी 2,40,000 और प्लस 20,000 जो आरपीएफ में कंट्रीब्यूशन था उसको जोड़ देंगे तो आ जाएगा 2,60,000। अब इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ क्योंकि वो 9.5% तक का लिमिट है इसलिए ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा। इसके बाद हाउस रेंट अलावेंस का कैलकुलेशन हमको करना पड़ेगा। तो हाउस रेंट अलावेंस के लिए सैलरी का फॉर्मूला होता है बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ हमारे पास बेसिक है, ना डीए है ना कमीशन, तो हम लोग सिर्फ बेसिक 2,60,000 को लेके कैलकुलेशन करेंगे। तो हाउस रेंट अलावेंस के लिए रहता है एक्चुअल अमाउंट, तो एक्चुअल अमाउंट हाउस रेंट अलावेंस का मिल रहा था 14,400 और रेंट पेड कितना कर रहा था 30,000 का, और माइनस करते हैं 10% ऑफ सैलरी, तो इसमें 10% ऑफ सैलरी, तो सैलरी कितना था बेसिक हमारा था 260, तो 260 का 10% निकालेंगे तो आ जाएगा 26,000। 30 में से 26,000 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 4,000। अब 40% ऑफ सैलरी, तो 2,60,000 का 40% निकालेंगे तो आ जाएगा 1,04,000। तो इसमें से फॉर्मूला होता है कि विच एवर इज़ लोअर इज़ एग्जेम्प्ट, तो इन तीनों में से कौन सा छोटा है, तो 4,000 छोटा है इसलिए इसको हम कर देंगे एग्जेम्प्ट। तो 4,000 इन तीनों में छोटा है इसलिए ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो टैक्सेबल एचआरए होगा एक्चुअल अमाउंट माइनस एग्जेम्पशन। तो एक्चुअल अमाउंट एचआरए का कितना था 14,400, इसमें से हम एग्जेम्पशन जो है उसको माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 10,400 जो हमारा एचआरए होगा। तो यहाँ पे हमारा हाउस रेंट अलावेंस आ गया 10,400 और यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान जो था एम्प्लॉयर दे रहा था इसके लिए 2,000 रुपये। जब 2,60,000 10,400 और 2,000 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2,72,400। ये हमारा ग्रॉस सैलरी होगा। इसमें डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 हम देंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का, तो 2,72,400 में से 50,000 माइनस करने पे आ जाएगा 2,22,400 जो टैक्सेबल सैलरी होगा।